नमस्कार, न्यूज आवर के खास कार्यक्रम मुद्दा ऑन टाइम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ तरुणा। आज के इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे बीजेपी के घोषणा पत्र पर, जिस पर छत्तीसगढ़ में घमासान शुरू हो गया है। एक तरफ बीजेपी ने नगरीय निकाय चुनाव का घोषणा पत्र जारी कर दिया है। घोषणा पत्र में भारतीय जनता पार्टी ने 20 बड़े वादे किए। दूसरी तरफ हमेशा की तरह कांग्रेस घोषणा पत्र में पीछे रह गई है। जानने की कोशिश करते हैं, तो आइए शुरू करते हैं मुद्दा ऑन टाइम। घोषणा पत्र पर प्रदेश में घमासान शुरू हो गया है। 11 फरवरी को छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव को लेकर मतदान होना है। ऐसे में सभी पार्टी के प्रत्याशी लगातार जनता के बीच है, अपने अपने उपलब्धियां गिनाते नजर आ रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि आज बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है, लेकिन कांग्रेस कब करेगी घोषणा पत्र जारी और क्या होगा कांग्रेस के जन घोषणा पत्र में। हालांकि कांग्रेस बीजेपी के घोषणा पत्र को ढकोसला करार दिया है। बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। बीजेपी के इस घोषणा पत्र पर अब कांग्रेस तंज कसते हुए नजर आ रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने घोषणा पत्र को लेकर कहा, सबसे पहले बीजेपी अपने विधानसभा चुनाव के घोषणा पत्र को बताए कि कितने वादे किए थे और अभी तक कितने वादे पूरे किए हैं। पहले पूरा वादा करे, उसके बाद में नए वादे करे। नए वादे के माध्यम से जनता को ठगने का काम बीजेपी करने वाली है, लेकिन जनता सब जान रही है। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी और उनकी सरकार ये बताए कि उनका पुराना चुनाव, विधानसभा चुनाव का घोषणाओं का, उनके वादाओं का क्या हुआ, अभी तक कितने वादे किए थे और कितने वादे उन्होंने पूरे किए एक साल में। पहले वही स्पष्ट कर ले। पहले अपने पुराने वादे तो पूरा कर ले, फिर नए वादे पे जाए। पुराने वादे ही अभी तक खटारा में है और जनता को ठगने के लिए फिर नए वादे लेके आ रही है। वहीं सीएम विष्णुदेव साय ने कहा, बीजेपी ने नगरीय निकाय चुनाव के लिए अटल विश्वास पत्र जारी किया है, जिसमें भाजपा सरकार का दृष्टिकोण है। विधानसभा चुनाव में जो मोदी की गारंटी के तहत वादे किए थे, उसमें से अधिकांश वादे पूरे कर लिए हैं। हाल ही में भूमिहीन कृषि मजदूरों के लिए दीनदयाल उपाध्याय योजना के तहत 10,000 रुपए सालाना भी पूरा कर दिए। जिस तरह हमारी सरकार ने मोदी गारंटी को पूरा किया, उसी तरह अटल विश्वास पत्र को भी पूरा करेंगे। का दिन वास्तव में छत्तीसगढ़ और विशेषकर नगरीय निकायों के भविष्य के विकास को तय करने का दिन है। नगरीय निकाय के चुनाव की दृष्टि से आने वाले समय में हमारी सरकार जो काम छत्तीसगढ़ के अंदर करने वाली है, उसको विकास अटल विश्वास पत्र के रूप में पार्टी लाई है। और आप सबको मालूम होगा कि जिस तरह से पिछले 5 वर्षों में कांग्रेस की सरकार में पूरे प्रदेश में अराजकता थी, भ्रष्टाचार था और कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ की जनता का विश्वास हो चुका था, उनके साथ सरकार ने छलावा किया था। इसलिए 2023 के विधानसभा चुनाव में सरकार से हाथ धोना भी पड़ा, लेकिन हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मोदी की गारंटी में विश्वास करके छत्तीसगढ़ की जनता ने एक बड़ा जनादेश भारतीय जनता पार्टी को दिया। वहीं आपको बता दें कि बीजेपी ने घोषणा पत्र जारी कर दिया है। उसमें घोषणा पत्र में 20 बड़े वादे किए हैं। साथ ही प्रॉपर्टी टैक्स में भी छूट दी गई है। बता दें, यूपीएससी मेंस क्लियर करने वालों को 1 लाख रुपए मिलेगा। साथ ही इस पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता निपेंद्र पटेल, कांग्रेस प्रवक्ता सत्यप्रकाश सिंह जी और वरिष्ठ पत्रकार गंगेश द्विवेदी जी, आप सभी का स्वागत है न्यूज आवर में। सबसे पहले हम बीजेपी निपेंद्र पटेल जी का रुख करेंगे। निपेंद्र जी, पीसीसी चीफ दीपक बैज ने सरकार पर तंज कसा है और कहा है कि जो बीजेपी ने घोषणा पत्र जारी किया है वो ढकोसला है। देखिए, कांग्रेस पहले से हार मान के चल रही है
छत्तीसगढ़ में इनके प्रत्याशी जो है वो कहीं नामांकन वापस ले रहे हैं, तो कहीं उनकी नामांकन में त्रुटि के कारण खारिज हो जा रही है। नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम में हमारे पार्षद जो है वो निर्विरोध जीत रहे हैं। 36 से ज्यादा जगह हम जीत चुके हैं। और जिस प्रकार से विधानसभा और लोकसभा में कांग्रेस ने मुंह की खाई है, वैसा ही नगरीय निकाय चुनाव में भी देखिए, ये तो खुद वादे पूरे कर पाए नहीं जो इन्होंने 2018 के विधानसभा चुनाव में किया था, और ये भाजपा के पे आरोप लगाते हैं। देखिए, हमने जो घोषणा पत्र जारी किया वो सिर्फ घोषणा पत्र नहीं, एक विश्वास पत्र है। और जिस प्रकार से विधानसभा में हमने मोदी जी ने जो गारंटी दी थी, और उन गारंटियों को पूरा करते हुए हमने जो धान खरीदी का हो, चाहे भूमिहीन कृषि मजदूरों को, या फिर क्या बोलते हैं महतारी बंधन, पीएम आवास योजना, धीरे धीरे सारी जो वादे किए थे हमने वो पूरे हो रहे हैं। और ये हमारा जो नगरीय निकाय चुनाव के लिए घोषणा पत्र नहीं, विश्वास पत्र है। इनमें हमने सभी क्षेत्रों और सभी वर्गों को जो है वो सम्मिलित करते हुए एक समुचित और सर्वांगीण विकास के लिए ये विश्वास पत्र जारी किया है। शहरी विकास है, महिलाओं, आवास, सेवा क्षेत्र, स्वच्छता, जल, स्वास्थ्य, युवा, शिक्षा, श्रमिक कल्याण, संस्कृति और खेलकूद, सभी क्षेत्रों को शामिल किया गया है। हमारी कांग्रेस तो अभी तक अपना घोषणा पत्र भी जारी नहीं कर पाई है। हमने तो लोगों से जो है वो सुझाव मांगे थे छत्तीसगढ़ में हमारे घोषणा पत्र के लिए, और कांग्रेस के प्रत्याशी जो है वो मैदान छोड़कर भाग रहे हैं। इसी समझ में आता है कि छत्तीसगढ़ में भाजपा के पक्ष में लहर चल रही है। जी, सत्य प्रकाश जी, उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा है कि बीजेपी का विजन तो स्पष्ट है, तो क्या आपका घोषणा पत्र का विजन भी स्पष्ट है या नहीं? देखिए कमला, सबसे पहले तो बोलूंगा कि बीजेपी फिर से जुमलेबाजी पत्र लेके आ गई है और जनता के बीच मनोरंजन के हिसाब से किताब बांटने वाली है। देखिए, अभी दीपेंद्र जी ने बोला, थोड़ा सा मैं उन पर जवाब दे दूं कि देखिए, आप सत्ता में असत्ता का दुरुपयोग कैसे करते हैं वो जानती है पब्लिक, चाहे देश की हो, प्रदेश की हो। धमतरी में जो आपने किया मगर बिलासपुर में क्यों नहीं होता है, वो सबके सामने है। जब ओबीसी सर्टिफिकेट फर्जी है और पूरी सार्वजनिक हो चुकी है, फिर भी नामांकन रद्द नहीं होता है। इसलिए मैं उस पर विस्तृत नहीं जाऊंगा, वो हमारा हाईकोर्ट में मामला चल रहा है, तमाम चीजें। मैं आज मुद्दे पे रहूंगा। देखिए, जहां तक घोषणा की बात है, तो हमें देखिए अभी जो इनके सरकार बनी 2024 आम विधानसभा चुनाव में, उनमें जो वादे किए, जब इन्होंने बहुत सारे वादे गिना दिए। देखिए, महतारी बंधन कल का वीडियो हम सबने आपके चैनल में तो बैठे देख रहा था, अरुण साहु जी के सामने कैसे महतारी बोल रही थी, हमको नहीं मिला। एक महतारी तो उनके पास तक चले गए। तो ये दिखता है कि महतारी बंधन का लाभ कितने को मिल रहा है। हम तो बोल रहे हैं कि भाई आप सार्वजनिक कर दीजिए डाटा कितना को मिल रहा है, ये हो गया सबके सामने। अब किसानों की बात कर दी जाए, किसानों को तो 3100 बोला गया, मिल 2300 रहा है, मुख्यमंत्री जी खुद बोल रहे हैं। और देखिए कमल, एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, बोलते ये देखिए, ये इनका घोषणा पत्र मेरे पास, किसानों का जो उसकी घोषणा पत्र की कॉपी मेरे पास है। एक तौर पर इन्होंने लिखा था विधान चुनाव में कि भाई हम 3100 देंगे और जहां किसान के धान अपना बेचेंगे वहां पे कैश काउंटर खोल के एक मुश्त पैसा 3100 रुपए दिया जाएगा। इनके घोषणा पत्र में, मैं नहीं बोल रहा हूँ, कहा मिला भाई, आपके मुख्यमंत्री जी बोल रहे थे 2300 दे रहे। और सबसे बड़ी बात, हम 2016, 17, 18 का जो बोनस है वो देंगे, 16, 17, 18 जी समझिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और दिया क्या, ये सरकारी आदेश है, दिया क्या है 14, 15, 15, 16। वो भी इसलिए दिया क्योंकि उस समय धान कम हुआ था और जो रजिस्टर्ड किसान थे वो पंजीकृत किसान जो है वो बहुत कम थे, और उसमें भी कई किसान आज भटक रहे। बारदाने की उपलब्धता रहेगी इनके घोषणा पत्र में, सरकार ने खुद ने हाथ खड़ा कर दिया कि किसान अपने हिसाब से बारदाने देख ले। और ना किसान घोषणा पत्र लिखे भाई किसान, ये सबसे बड़ा एक और झूठ बोल गया। अब आ जाए इनके आवास की बात। विधानसभा में इनके नेता, इनके मंत्री ने बोला कि भाई हमारी जब से सरकार बनी एक भी आवास स्वीकृत नहीं हुआ है। मतलब आप पुराने आवास जो स्वीकृत है उसी पे चल रहे हैं, और जो अभी किस्त दी है वो मुख्यमंत्री आवास योजना हमारी योजना थी, इसकी दूसरी किस्त आपने दी थी। और जब विधानसभा में मामला उठा था तो बड़े बड़े होर्डिंग टंगे हुए थे, सब उतर गए थे। तो क्यों उतरे भाई, ये आपकी एक जुमलेबाजी होगी। 500 सिलेंडर अभी तक मिला नहीं है। युवाओं को रोजगार, और महत्वपूर्ण चीज 1 लाख रोजगार, मतलब 20,000 प्रति वर्ष, कितने दिए बताइए आप, बल्कि 3,000 युवाओं को रोजगार का छीन गया। बस्तर में संविदा जो बाहर से लाके आप वहां पर लग रहे हैं, वहां के लोग स्थानीय जो युवा उनको नौकरी नहीं दी जा रही है, ये आपका एक झूठ हो गया। तो आपके जो प्रमुख जो वादे थे वो तो आप सब चाहते हैं, झूठ और जुमलेबाजी की सरकार आपने खड़ी की है। और अभी उसके बाद जो ये आपने घोषणा पत्र नहीं थे मगर अपराध मुक्त की बात आप करते थे, अपराध सहित हो चुका है। विजय शर्मा जी डिप्टी सीएम घूम घूम के बोलते थे हमारी सरकार बनी तो 2 लाख रुपए तक किसान कर्जा माफ करेंगे।
मगर हुआ भाई, जैसे इनके अमित शाह जी बोलते थे अरे जुमला है, इनके सांसद बोलते हैं अरे घोषणा होती रहती है, ओपी चौधरी इतने वरिष्ठ मंत्री, इतने वरिष्ठ नेता, युवा अगर रोजगार नहीं रहता है तो बोलते हैं कि भाई पैसे ही नहीं है, किसको रोजगार दे देंगे। तो ये देखिए झूठ जुमलेबाजी इनकी शुरू से चलती आ रही है। अगर मैं इनका 15 साल का घोषणा उठा के दिखा दूं आपको करुणा जी, 500 बेरोजगारी भत्ता, किसानों का कर्जा माफ, प्रोफेशनल टैक्स समाप्त करेंगे, आदिवासी को वन पट्टा, 270 बोनस, ब्याज मुक्त ऋण किसानों को, 300 रुपए बोनस, ब्याज मुक्त ऋण किसानों को, साथ में स्वयं सहायता समूह को 2 लाख का ब्याज मुक्त ऋण देंगे। ये तमाम घोषणाएं हैं इनकी 15 साल की, कौन से आपने पूरे किए? इसलिए जनता जानती है कि आप जब कर नहीं पाते तो जुमला है, जुमला बोल देते। 15 लाख आज भी ढूंढ रहे हैं, 2 करोड़ आज भी ढूंढ रहे हैं। हम तो सीधे तौर पर बात कर रहे हैं, आपने जो वादे अभी किए थे उस पर कितने पूरे हो ये बता दिया। साथ ही साथ आपने अपराध बढ़ा दिया, किसान अलग भटक रहे हैं। हम तो अपने साथ विपक्ष की जो धर्म होता है, जनता को साथ में लेके चल रहे हैं। जनता हमारे साथ है कि भाई 1 साल में हमको मिला है तो ये मिला है, मनपसंद ऐप मिला है, अपराध सही छत्तीसगढ़ मिल गया है, महिलाएं घर से बाहर नहीं निकल सकती है, युवा रोजगार मांगता तो लाठियां मिलती है। इसलिए हम बोल रहे हैं कि आपका सिर्फ और सिर्फ जुमला पत्र है, जो आपके वरिष्ठ नेता खुद बोलते कि ये तो जुमला था, ये भी फिर एक और जुमला लेके आ गए। जी, इसका जवाब हम निपेंद्र जी से लेंगे। इससे पहले हम गंगेश जी के पास जाना चाहेंगे, पूछेंगे छत्तीसगढ़ के अंदर निकाय चुनाव में पिछली बार कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी, तो क्या इस बार निकाय घोषणा पत्र गेम चेंजर साबित होगा? नहीं, इस घोषणा पत्र को देखकर मुझे कुछ ऐसा लग नहीं रहा कि कोई गेम चेंजर ऐसा होगा, क्योंकि इसमें कई सारी चीजें तो ऐसी जो ऑलरेडी भी सुविधाएं हैं। और मुझे एक लाइन पढ़ के बड़ी हंसी आ रही कि हर नगर निकाय के व्यवसायिक केंद्रों में बिजली, सड़क, शौचालय, पेयजल जैसी मूलभूत सुविधाएं। और नगर निगम का काम यही है, सड़क, शौचालय, पेयजल जैसी सुविधाएं व्यवसायिक केंद्रों में भी आप कर देंगे तो कौन सी नई सुविधा आपको नजर आती है? महिलाओं के लिए पिंक टॉयलेट पहले से बन ही रहे हैं, विद्यालय महाविद्यालय मुफ्त वाईफाई की सुविधा कोई बड़ी चीज नहीं है। सारे आजकल जितने प्राइवेट स्कूल कॉलेज है सब फ्री वाईफाई है। बहुत सारे सरकारी मतलब मुझे लगता है 10-15 साल पहले भी ये योजना आ चुकी है, हो चुके हैं इस तरह की। तो मतलब बहुत कुछ नई चीज इसमें मैं जो बोलना चाह रहा हूँ कि जो विजन वाली बात है, मुझे इस डॉक्यूमेंट इस 20 घोषणाओं को देख के ऐसा लग नहीं रहा है कि भाजपा ने कोई विजन तय किया है कि शहरों का विकास किस तरीके से होगा। ये बात इसमें कहीं नजर नहीं आ रही। फ्रीबीज बांट रहे हैं जो इनके गले की हड्डी बन चुकी है। राजनीतिक पार्टियों को आज नहीं तो कल स्वीकार करना पड़ेगा, 5 साल बाद स्वीकार करना पड़ेगा। इस तरह से फ्रीबीज करके आप जनता को 4 दिन तक बेवकूफ नहीं बना सकते, और ये आपको लगातार भारी पड़ रही है। और आगे इस तरह की घोषणाएं कोई बहुत ज्यादा आपको, ये घोषणाएं जो है कहीं से ऐसे वोटर्स जो चुनाव देने नहीं निकलते हैं, जी माफ कीजिएगा, कई सारे वार्डों में 30% से ज्यादा वोटिंग नहीं होती, उसका कारण ही है इस तरह की घोषणाएं। इस तरह की घोषणाओं से किसी मिडिल क्लास व्यक्ति के लिए कोई फायदेमंद घोषणा होगी तो मुझे नजर नहीं आता है। और ये अच्छे और स्मार्ट शहरी के लिए ये घोषणा पत्र किसी काम का नहीं है मेरे हिसाब से। मुझे लगता है, मुझे उम्मीद थी कि एक अच्छा विजन लाते कि शहर को अपन किस दिशा में ले जाना चाह रहे हैं, शहर को किस तरह से स्मार्ट बना सकते हैं अपन। 10 साल से राजधानी रायपुर स्मार्ट सिटी में आ रहा है, लेकिन आज यहाँ भी पानी की समस्या नहीं है। 24 घंटे पानी, 24 घंटे बिजली तो चलिए सरप्लस स्टेटस में है, गैस कनेक्शन और भी जो रिफॉर्म्स की जो आज से 15 साल पहले जो योजनाएं थी, रिफॉर्म शहरों के रिफॉर्म की योजनाएं अभी तक पूरी नहीं हो पाई हैं। स्मार्ट सिटी तो छोड़ दीजिए, पैसे खूब बह रहे हैं, हर बार खर्च हो रहे हैं, लेकिन वो योजनाएं आज तक धरातल पर ठीक से उतर नहीं पाई है। तो उन सब योजनाओं का इसमें कहीं उल्लेख ही नहीं है, जिक्र नहीं है। आप केवल मूलभूत सुविधाओं में अभी तक अटके हैं राजधानी राज्य बनने के 25 साल बाद भी। तो ये कोई बहुत अच्छा घोषणा पत्र मेरे नजर में तो नहीं है। जी जी कोई गेम चेंजर नहीं होगा। जी जी निपेंद्र जी, जैसे कि युवाओं के लिए रोजगार नहीं है, साथ ही सड़क भी नहीं है, पानी की सुविधा भी नहीं है, मूलभूत सुविधाएं से काफी जनता वंचित है। साथ ही जो आपने नौकरी देने का वादा किया था वो भी पूरा नहीं किया है, और कांग्रेस का आरोप है कि जो आपने घोषणा पत्र जारी किया है वो जुमलेबाजी पत्र है, ढकोसला पत्र है। देखिए, नहीं, जुमलेबाजी और ढकोसला जो है वो पत्र किसका था ये तो 5 साल में ही जनता ने बता दिया। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को जो है वो सत्ता से उतार कर जिस प्रकार से विधानसभा और लोकसभा में मुंह की खाई है, ये नगरीय निकाय में देखिए वादे तो इन्होंने भी बड़े बड़े किए थे। कांग्रेस जो है ना राज्य में 201 भी नहीं बनाया। नगर निगमों में जो है ट्रैफिक कंजेक्शन का कोई हल नहीं निकला। शहरी विकास के नाम पर जो है वो हवाई बातें हुई। इनके जो उप मुख्यमंत्री है, अनियमित जो कर्मचारी और जो डेली वेजेस कर्मचारी है, उनकी
जो आंदोलन पर जाकर इन्होंने कहा था कि हमारी सरकार बनते ही पहली कैबिनेट में आपको नियमित करेंगे, वो इनका वादा पूरा हुआ नहीं। और देखिए पिछले 5 साल में अधिकांश नगरीय निकाय नगर पालिका में कांग्रेस की सरकार रही है। जहां तक स्मार्ट सिटी की बात है तो बेड़ा गर्क तो इन्होंने किया स्मार्ट सिटी योजना का। अधिकांश जगहों पे इनके महापौर और नगर पालिका में अध्यक्ष हैं। तो देखिए हम जो जनता के बीच जा रहे हैं, हमने जो घोषणा पत्र नहीं, ये हमारा जो है वो अटल विश्वास पत्र है और इसके आधार पर ही हम जनता के बीच जाएंगे। और जहां जहां पे भी कांग्रेस की जो महापौर और अध्यक्ष है जिन नगर पालिकाओं में, उनके जो कुशासन, भ्रष्टाचार, अनियमितता जो है वो जो शहर की जो समस्या है, चाहे वो पानी की हो, सड़क की हो, सब चीजों को जो है हम जनता के बीच लेकर जाएंगे। और देखिए आगामी जो हमें स्पष्ट जो है वो जनादेश मिलेगा। और निपेंद्र जी, 1 साल से आपकी सरकार है और मूलभूत सुविधाएं भी लोगों को नहीं मिल पा रही है, क्या कारण है? नहीं देखिए, कांग्रेस सरकार जी सत्य प्रकाश जी, जैसे कि अभी बीजेपी ने आरोप लगाया और कहा है कि जब नगरीय निकाय चुनाव में आपकी सरकार होती है तो आपने जो वादे किए वो अभी तक पूरे नहीं किए थे। आपकी सरकार थी, नगरीय निकाय चुनाव में देखा जाता लगातार कांग्रेस जीतती आती है, पर आपने भी जो वादे किए थे वो पूरे नहीं किए हैं, ऐसा बीजेपी का आरोप है। विधानसभा चुनाव के दौरान पता नहीं, मेरे को लग रहा है इन्होंने शायद अपने घोषणा पत्र नहीं पढ़ा। इन्होंने अच्छी बात याद दिला दी। आपने घोषणा पत्र निकल ये भी था 100 दिन में अनियमित कर्मचारी को नियमित करेंगे। 100 दिन मेरे को लग रहा बीजेपी कैलेंडर में हुआ नहीं है अभी तक। 60 दिन के अंदर धर्मांतरण कानून ला देंगे। हमारे पास खाका तैयार है। ये प्रचार जो चुनाव प्रचार के दौरान कहा जाता था इनके नेताओं के द्वारा, वो भी नहीं मालूम कर रहे। देखिए हमारी जहां तक बात की जाए तो जी मैं रायपुर नगर की बात कर लेता हूँ। स्वच्छ सर्वेक्षण में 33 से ज्यादा पुरस्कार केंद्र सरकार ने दिया था। क्यों दिया भाई? केंद्र सरकार पर सवाल खड़े कर दीजिए। हमने बोला कि यातायात सुगम करेंगे, उसके लिए गोल बाजार मार्केट के अंदर एक अलग से मार्केट बनाएगा, जोहार मार्केट, ताकि वहां पे व्यवस्था सुगम रहे, यातायात की सुगम व्यवस्था रहे। और साथ ही मल्टी लेवल पार्किंग बने। हमारे कार्यकाल शहर सरकारी कार्यक्रम बने। नालंदा परिसर, बच्चों की अच्छी शिक्षा के लिए हमने नालंदा परिसर दिया, तो साथ साथ आत्मा स्कूल भी दिया। और तरुण मैं बताना चाहूंगा 1 साल के अंदर वो आत्मा स्कूल जो 15 साल में उन्होंने सोचा नहीं कि गरीब के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, मजदूर के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, आदिवासी के बच्चे को अच्छी शिक्षा मिले, वो आत्मा स्कूल ये नहीं बना पाया, पता है हमने 5 साल में बनाया। और ये देखिए सुर्खियां बनी, अखबारों की सुर्खियां बनी है कि आत्मा स्कूल में मूलभूत जो होते चौक पैंट डस्टर उसके लिए भी पैसे नहीं है, परीक्षा कराने के लिए पैसे नहीं आत्मा स्कूल में। ये हालात इन्होंने 1 साल के अंदर कर दी उस आत्मा स्कूल पर, जिसको मोदी जी ने तारीफ की थी, जिसकी योगी जी ने तारीफ की थी। ये हमने करके दिखाया था। हमारे कार्यक्रम में तुरंत में बोलना चाहूंगा कि हमने तो जो घोषणाएं नहीं की थी वो भी हमने कम किया, क्योंकि जनता से सरोकार रखती थी। हाफ बिजली बिल तो हम लेके आए। धनवंतरी मेडिकल योजना जिसके तहत 60% तक सस्ती दवाएं हमने आम आदमियों को मुहैया करवाई। पैसा से ज्यादा बरोबर की खरीदी हमने की आदिवासी अंचलों में, जहां पे ये खून बहा रहे हैं, जमीनें हड़प रहे हैं। हमने 1700 एकड़ से ज्यादा जमीनें वापस दिलाई। लगभग 1200 से ज्यादा आदिवासियों को जो फर्जी केसेस उनको बाहर करवाए, ये हमने किए। और अभी क्या हो रहा है? जमीनें हड़पी जा रही है, खून बहाया जा रहा है। असल मैं ज्यादा उस पर नहीं जाऊंगा कि नगर निगम चुनाव की बात चल रही है, इससे बोला नगर निकाय में हमने काम किया है। 1 साल के अंदर पार्षद दीदी तक का पैसा इन्होंने नहीं दिया है। ये हालात इन्होंने 1 साल के अंदर कर दिया है। हम ये बोलना चाहेंगे आप झूठ जुमलेबाजी मत कीजिए। पहले आपने सरकार आपने जो घोषणा की थी विधानसभा में, उसकी भी पूरी अगर 80% छोड़ दिए 50% भी कर लेते ना, तो जनता बोलती है ठीक है। मगर जनता देख रही है जो आपने वादे की उसके अनुरूप मिला क्या है? मिला यह मनपसंद ऐप मिल रहा है, मिला यह कि बलात्कार मिल रहा है, मिला यह कि घर से बाहर नहीं निकल सकते, चैन स्नेचिंग हो जाएगी, आदिवासी छात्र हत्या हो जाती राजधानी में। इसमें बोला इसका जवाब हम निपेंद्र जी से लेंगे। उससे पहले गंगेश जी, दोनों ही अपने अपने वादे करें, आखिर प्रदेश की जनता किस पर भरोसा करेगी? नहीं करेगी, ज्यादा भरोसा नहीं करती शहर की जनता, इसलिए वोटिंग परसेंटेज बहुत कम है। और यही वजह है कि अभी तक मुझे नहीं लगता है कि हमारे नेता जो हैं छत्तीसगढ़ के, वो शहर की जनता का तेवर समझ पाए हैं। इन सब योजनाओं और घोषणाओं से बहुत आप झुग्गी बस्तियों के वोट तो पा लेंगे, लेकिन जो शहर की असली जनता है, जिनके लिए आप स्मार्ट सिटी की बात करते हैं, व्यापारी वर्ग है जो आपको टैक्स देता है, मिडिल क्लास आपको टैक्स देता है, उस पब्लिक के लिए इसमें बहुत कुछ, इसमें मुझे तो नहीं लगता कुछ है इसमें। इसमें वही सारी चीजें हैं जो पहले हो चुकी हैं, पहले इससे लागू हैं ऑलरेडी। इसमें एक योजना और मुझे बड़ी हास्यास्पद लगी कि एक यूपीएससी में
मेंस निकालने वाले बच्चे को आप 1 लाख की प्रोत्साहन राशि देंगे। मेंस निकालने के बाद उसका बच्चा क्या है, आप वो प्रोत्साहन अगर प्रीलिम निकालने वाले बच्चे को देंगे तो बेचारा कहीं कोचिंग करके मेंस और इंटरव्यू की तैयारी कर सकता है। और मेंस निकाल ही लिया अपनी खर्च से, अपने मेहनत से, उसके बाद बच्चा क्या है, उसको क्या प्रोत्साहन नहीं, उसे क्या प्रोत्साहन मिले उसे 1 लाख रुपए में? और तो उसका तो आईएएस बनने की तैयारी में रहेगा, आईएएस बनने के बाद तो लाखों रुपए की उसकी तनख्वाह रहेगी, वो 1 लाख रुपए से किस काम आएगा? वो पैसा अगर आप प्रीलिम के समय दे देते, प्रीलिम निकालने वाले बच्चे के लिए करते, तो मुझे लगता है वो ज्यादा फायदेमंद होता, ताकि बच्चा अच्छे से कोचिंग कर सके। मान लो रायपुर में या बिलासपुर, जहां तो बिलासपुर हब है, बिलासपुर नहीं करके दिल्ली जाके करना चाह रहा है, तो बच्चा उस पैसे को उसका इस्तेमाल करके कहीं जाके अच्छी कोचिंग लेके मेंस निकाल करके आगे बढ़ने की सोच सकता है। अब मेंस निकाले बच्चे को 1 लाख रुपए देंगे तो क्या काम आएगा उसका? ये इस तरह की चीजें ना मुझे लगता है बड़ी हास्यास्पद है। ये जनता को, शहर की जनता के लायक ये तो घोषणा पत्र नहीं है। मुझे लगता है कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी कि कांग्रेस को सोचना चाहिए और एक अच्छा विजन डॉक्यूमेंट लेकर आइए कि अब शहर को किसके सामने जा रहे हैं। अगर स्मार्ट सिटी की कल्पना करें तो ये तो लिखिए कि हमारे प्रदेश में एक करीब 200 के आसपास नगरीय निकाय आ गए हैं, राजधानी रायपुर को चलिए ठीक है, कल्पना तो करिए आप, कम से कम इन सब शहरों को स्मार्ट बनाया जाएगा, उस तर्ज में कुछ करने की कोशिश करिए। खाली 20-25 घोषणाएं करके आपको बहुत बड़ा, मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा इसका फायदा मिलेगा इस चुनाव। जी निपेंद्र जी, जैसे कांग्रेस का आरोप है कि जो घोषणा पत्र में 20 प्रमुख वादे किए गए हैं, तो बीजेपी अपने पहले जो वादे किए थे वो तो पूरे कर ले, नए वादे तो बाद में करे। जी, मेरी आवाज आ पा रही है आपको? कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में 20 प्रमुख वादे किए हैं, तो बीजेपी ने जो पहले वादे किए थे पहले उसको तो पूरा कर ले, बाद में नए वादे करे अपने। चलिए सत्य प्रकाश जी, बीजेपी ने घोषणा पत्र में 20 प्रमुख वादे किए हैं, तो क्या आपके वादे भी बीजेपी से मिलते जुलते होंगे या कुछ अलग होंगे? नहीं तो देखिए, हम जो घोषणा पत्र लेके आएंगे वो जनता, जो जमीनी जनता होती है, क्योंकि देखिए 5 चुनाव, नगरीय निकाय चुनाव जो होता है वो जमीनी स्तर पर लगाया जाता है, मतलब जनता जिसके एकदम करीब रहती है। तो हम उस जनता को सोचते हैं, जैसे गंगेश द्विवेदी ने सही बोला कि जनता को एकदम करीब से चुनाव रहता है, उनको देखते हुए जो बेहतर होगा वो हम लेके आएंगे। और एक चीज और मैं बोलना चाहूंगा, देखिए तरुणा जी, बीजेपी को मोदी की गारंटी से इस बार लगकर डर आ गया, तो मोदी की गारंटी का दिखी नहीं, क्योंकि मोदी की गारंटी पूरी फेल हुई है। मोदी की गारंटी का नाम नहीं दिया गया, अटल जी का नाम दिया गया, वो उनकी अपनी बात है, मगर फिर भी कहीं ना कहीं मोदी गारंटी फेल हो गई है, ये खुद मान रहे हैं। 1 साल से ज्यादा की सरकार है, मोदी गारंटी फेल हो गई है। और हम जो घोषणा पत्र लेके आएंगे वो शहर की विकास की बात होगी, उसमें जनता से जो सरोकार होना चाहिए, जो मूलभूत सुविधा की बात होती है, जो हमने अभी तक 15 साल अगर रायपुर में बात दिया है, तो मूलभूत सुविधाओं की हम उसमें बात करेंगे, जनता को जो चाहिए उसकी बात करेंगे, जनता को सुख दुख के लिए जो चाहिए उसकी बात करेंगे, तो तमाम जो जनता जुड़े होंगे उसकी बात करेंगे, और कुछ दिनों में हो सकता है कल या परसों हमारा घोषणा पत्र भी आ जाएगा। जी निपेंद्र जी, जैसे कि कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि जो अभी घोषणा पत्र जारी किया है उसमें शहर के विकास के लिए कोई बड़े वादे नहीं किए हैं। नहीं देखिए, राज्य हमने विधानसभा चुनाव में पहले ही वादे कर दिए हैं, और जो भी वादे किए हैं मैंने बताया ना कि 20 जो, लेकिन आरोप लग रहे हैं कि जो वादे किए थे वो अभी भी अधूरे, वो अभी पूरे नहीं हुए हैं। नहीं देखिए, जहां तक अभी बने हुए सिर्फ 1 साल हुआ, और 1 साल में हमने 6 से ज्यादा जो है वादे पूरे किए हैं। और कांग्रेस देखिए 5 साल में क्या किया, सिर्फ भ्रष्टाचार ही तो किया, कोयला घोटाले ले लिया, शराब घोटाले ले लिए, पीएससी परीक्षा में इन्होंने युवाओं के साथ कैसा छल किया है ये पूरी छत्तीसगढ़ की जनता देख रही है। और पीएससी के तत्कालीन परीक्षा नियंत्रक, चेयरमैन, सचिव जो है वो सब है आज ये कांग्रेस के जो है नेता और उनके जो चहेते अधिकारी हैं, सिर्फ उन्हीं के बच्चों का 2023 के पीएससी में सिलेक्शन हुआ। हमने जो वादा किया था सीबीआई से जांच की, वो हमने पूरा किया हुआ है। और 2024 में जो रिजल्ट आप देखेंगे उसमें जो गरीब घर के बच्चे जो है वो चयन होके आए हुए हैं। एक कांग्रेस अपने वादों को तो देख नहीं दी है कि उन्होंने क्या किया युवाओं के साथ में। इन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट का आर्डर आने के बाद भी अपने नेता करने के लिए सीतामढ़ी जो है वो डिग्री युवाओं को नौकरी दे दी, और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत जो है वो उनको सरकार को नौकरी से अलग करना पड़ रहा है।
देखिए, कांग्रेस की कुनीति जी, के जी। कारण जनता जो है वो जी, जी। परेशान है जी। और आने वाले भाजपा को ही चुनेगी। जी, जी। गंगेश जी, बीजेपी सत्ता में है, क्या निकाय चुनाव में बीजेपी को इसका लाभ मिलेगा, ये जनता जानना चाहती है। देखिए, सत्ता में रहने का एक स्वाभाविक रूप से थोड़ा सा रुझान रहता है पब्लिक का कि जैसे लोग डबल इंजन सरकार का दावा करते हैं, उस तरह ये भी हो सकता है कि ये सोचे कि पब्लिक को थोड़ा सा इसका लाभ मिल सकता है कि उनको लगे कि अगर भाजपा का महापौर या अध्यक्ष बनता है तो चीज ज्यादा स्मूथ होगी। लेकिन ये बहुत ज्यादा कई बार कारगर साबित नहीं होता। खासतौर पे अभी जैसे मनमोहन सिंह की सरकार थी और रमन सिंह का कार्यकाल हमने देखा, उस तरह मोदी जी के रहते हुए पिछला का जो भूपेश बघेल का कार्यकाल था, ठीक है, घोटाले घपलों के तमाम आरोप लगे, लेकिन केंद्र से बड़े पैमाने पर पैसे लाने में भी सक्षम थे। जिस तरह से पैसे उस दौर में आते हैं जब दूसरी पार्टी की सरकार रहती है, मुझे लगता है काम ज्यादा बेहतर ढंग से हो पाता है। थोड़ा संघर्ष जरूर दिखता है दोनों पार्टियों के बीच, नहीं काम तो दोनों कार्यकाल में होते हैं। और बल्कि होता ही है, जब जो तीसरा टर्म था खासतौर पर रमन सिंह का जब हम लोगों ने देखा था छत्तीसगढ़ में, तो कई सारी योजनाएं जो पिछली सरकार थी बंद हुई, जिसका नुकसान हुआ और सरकार पलटी थी। खासतौर पर जब मनरेगा एक बहुत अच्छी योजना थी, उसमें पैसे कटौती हुई। ये चावल वाले 2 रुपए किलो चावल वाली योजना, राशन कार्ड में कटौती हुई कुछ समय। तो कई सारी चीजें ऐसी हुई थी, ऐसे फैसले हुए थे जो मुख्यमंत्री चूंकि खुद की सरकार है तो चाह के भी उनका विरोध नहीं कर सकते, क्योंकि कांग्रेस या विरोधी पार्टी की सरकार तो खुद की विरोध करके जब तक पास चली जाती है। मुझे लगता है कि दूसरी सूरत में जनता को ज्यादा फायदेमंद होगा जब हम दूसरी पार्टी संघर्ष तो करेंगे आपके सुधारों को लेकर। जी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब प्रदेश में घोषणा पत्र पर घमासान तो जोरों पर है। एक तरफ कांग्रेस बीजेपी के घोषणा पत्र को ढकोसला बता रही है, तो दूसरी तरफ बीजेपी अपने घोषणा पत्र को शहर के विकास का ब्लूप्रिंट बता रही है। हालांकि अब बीजेपी ने विकास का ब्लूप्रिंट तो जनता के सामने पेश कर दिया है, लेकिन कांग्रेस अपने ब्लूप्रिंट बनाने में पीछे नजर आ रही है। बहरहाल देखना ये होगा कि कांग्रेस का घोषणा पत्र आएगा तो जनता किसके घोषणा पत्र पर घमासान मचाती है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।